वालेकुम जी। 190 मिलियन पाउंड के फैसले आने के बाद क्या हुआ और क्या नहीं हुआ। वो बुशरा बीबी जो कि ज़मानत पर बाहर आज़ाद घूम रही थी, उनको जेल हो गई। बहुत बुरा हुआ, बिल्कुल जी बहुत बुरा हुआ। और मतलब ये तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को सोचना चाहिए था, जो कि मुज़ाकराती कमेटी में, हुकूमती मुज़ाकराती कमेटी के सामने बैठी थी। तो उसके अंदर उनका मुतालबा यही है, NRO एग्जीक्यूटिव ऑर्डर के ज़रिए इमरान खान को बाहर निकालें, और जो सूबाई हुकूमतें हैं वो एग्जीक्यूटिव ऑर्डर के ज़रिए इनके जितने भी लोग कैद हैं उनको बाहर निकालें। ये इनका मामला यही है। ये जो बोल रहे होते हैं उसका बिल्कुल एट द सेम टाइम उल्टा कर रहे होते हैं। जैसे कि अब ये मुज़ाकरात में कह रहे हैं, लगातार कह रहे हैं कि बाहर निकालो इमरान खान को, एग्जीक्यूटिव ऑर्डर के ज़रिए बाहर निकालो। वो उल्टा 190 मिलियन पाउंड के अंदर 14 साल कैद बामुशक्कत, और वो जो बाहर फिर रही थी बुशरा बीबी ज़मानत पर, उनको दोबारा अंदर धर लिया। उसी टाइम पर जैसे फैसला सुनाया गया, ठक करके बुशरा बीबी को उसी टाइम के ऊपर अरेस्ट कर लिया गया। ये वही हाल है कि जब माजी में नवाज शरीफ ने इलेक्शन जीता 2013 में और वो वज़ीर आज़म बने, तो इमरान खान ने अन्नी डाली हुई थी कि नहीं 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 नहीं, ये तो मेरा इलेक्शन है और मैं वज़ीर आज़म मैंने बनना था, ये तो हम जीते हैं, मैं इस्तीफ़े लूँगा। 4 हल्कों से बात शुरू हुई, इस्तीफ़े लेने आ रहा हूँ मैं, नवाज शरीफ का इस्तीफ़ा लेने आ रहा हूँ। नवाज शरीफ का तो खैर इस्तीफ़ा नहीं आया, लेकिन इन लोगों ने पार्लियामेंट से इस्तीफ़े दे दिए। ठीक है, फिर कट टू 2018 वो इलेक्शंस जिसके नतीजे में इमरान खान को वज़ीर आज़म बनाया गया, उनकी हुकूमत किसी तरह से बनवा दी गई इत्तेहादियों के साथ मिल मिला के। उसके बाद जब वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के ज़रिए इनकी हुकूमत गिराई गई, तो इनको ये प्रॉब्लम हो रही थी कि जी क्योंकि पंजाब के अंदर जो वज़ीर आला हैं वो अब इनके वो वाले नहीं हैं, मतलब क्योंकि वफाक के अंदर इनकी हुकूमत रही हैं, और पंजाब के अंदर जो वज़ीर आला हैं वो अभी चौधरीज़ हैं, जो कि इन्होंने अपनी आशीर्वाद से ही बनवाए थे, और उसके ऊपर भी प्रॉब्लम होना शुरू हो गई। तो तब भी ये कह रहे थे कि जी हम जो हुकूमत है उसको गिराएंगे, शहबाज सरकार को गिराएंगे, और उसके बाद जी हम हुकूमत बनाएंगे। तब भी हमने देखा कि इन्होंने जो है अपनी जो सूबाई हुकूमत है उसको ही ढबरदोज कर दिया। सो वही सिचुएशन अभी हुई है कि पार्लियामेंट में, पार्लियामेंट्री जो इनकी गुफ्तगू है और जो तकारीर है उसमें जी ये बोलते हैं कि हमें पार्लियामेंट्री धारे में शामिल किया जाए। गौहर खान साहब भी बोल रहे होते हैं कि जी जी अब तो हमें सब कुछ जो भी करना है वो पार्लियामेंट के ज़रिए करना है। और फिर जब मुज़ाकराती कमेटी में बैठते हैं तो नंबर 1 जो इनका मुतालबा होता है, इमरान खान को बाहर निकालो, इमरान खान को बाहर निकालो, एग्जीक्यूटिव ऑर्डर के ज़रिए बाहर निकालो, NRO दो हमें, बाहर निकालो। और एट द सेम टाइम इनकी जो अमली इक़दामात हैं वो इस तरह के हैं कि मज़ीद अंदर जाने थे, मज़ीद अंदर की वजह से कहते हैं ना तुम क्या रखो भाई, अंदर ही रखो इनको। अब इनके खुद ही करामात ऐसी हैं तो क्या। अब देखिए जैसे 190 मिलियन पाउंड वो एक सादा सा केस है, मैं लगातार समझा के आप लोग को थक गई हूँ। किसके पैसे थे, किसको देने थे और किसको दिए गए। NCA ने वो पैसे मलिक रियाज से पकड़े, ठीक है, कि क्रिमिनल एक्ट हुआ, वो पैसे पकड़े गए। वो पैसे रियासत पाकिस्तान को देने थे, लेकिन रियासत पाकिस्तान को नहीं दिए गए। जब NCA ने अकाउंट नंबर मांगा उस टाइम पर वज़ीर आज़म इमरान खान थे। इमरान खान ने बड़ी चालाकी से 2 नंबरी से जो मलिक रियाज का अकाउंट था वो दे दिया NCA को, और NCA को ये पता नहीं था कि ये मलिक रियाज का अकाउंट है। और जी NCA ने उस अकाउंट के अंदर, वो कौन सा वाला अकाउंट था, वो लाइबिलिटी वाले जो सुप्रीम कोर्ट का अकाउंट था, उसमें उन्होंने ट्रांसफ़र कर दिए। ठीक है, ये तो सारा खेल बाद में पता चला कि इमरान खान ने ये 2 नंबरियां जो हैं ये किस तरह से की हैं। अब मसला ये है कि जो बुशरा बीबी अंदर हो गई, अब उसके ऊपर भी शोर मचाया जा रहा है कि बड़ा गलत हुआ, बड़ा जुल्म हुआ, बड़ा जुल्म हुआ। और वो ये जुल्म हुआ कि जी जो ये अलकादर ट्रस्ट है, जो अलकादर यूनिवर्सिटी है, क्योंकि उसके अंदर एक दीनी तालीम दी जा रही थी, तो लिहाजा जी उस चक्कर के अंदर इमरान खान को सजा आई। और उसको सीधी सी बात यह है कि क्या अलकादर यूनिवर्सिटी या अलकादर ट्रस्ट, जो भी आप उसको कहना चाहते हैं, क्या वो बंद हो गया? वो बंद तो नहीं हुआ। हाँ, उसमें 100-200 तालिब इल्म ज़रूर पढ़ रहे होंगे, वो उनका जो सिस्टम है वो चलता रहेगा, बल्कि इससे बेहतर हो जाएगा सिस्टम।
जो तालीम उनको भी दी जा रही है, जो भी दी जा रही है, क्योंकि जो हमने देखा था उसके अंदर तो अल-कादर यूनिवर्सिटी के अंदर वो जो ख़वातीन हैं, जो बच्चे हैं, जो भी स्टूडेंट्स हैं वहाँ पे, वो स्टूडेंट्स वहाँ बैठ के तो कार्टून देख रहे थे। तो ये पता नहीं कौन सी दीनी तालीम जो है वो जो दी जा रही थी अल-कादर यूनिवर्सिटी के ना। लेकिन अल-कादर यूनिवर्सिटी तो बंद नहीं हुई ना। अल-कादर यूनिवर्सिटी की जगह कोई क्लब तो नहीं खुल गया ना। अल-कादर यूनिवर्सिटी को गिरा के उन्होंने कोई म्यूजिक थेक तो नहीं खोल लिया ना। अल-कादर यूनिवर्सिटी को गिरा के उन्होंने कोई रेस्टोरेंट, कोई बार, कोई होटल तो नहीं बना लिया ना। अल-कादर को सिर्फ हुकूमती तहवील में दिया गया है और ये हुकूमती तहवील में मजीद अच्छा होगा, ये बहुत अच्छा होगा कि इसमें दुनियावी और दीनी दोनों किस्म की तालीमात दी जाएंगी। लेकिन मैं एक चीज़ आपको अल-कादर यूनिवर्सिटी के बारे में यहाँ पे क्लियर कर दूँ, और वो ये है कि जी सीधी सी बात है कि अल-कादर यूनिवर्सिटी जो है वो अभी HEC से रजिस्टर्ड भी नहीं है, तो लिहाजा इसको एक यूनिवर्सिटी कहना, मैं तो ये समझती हूँ कि ये बिल्कुल भी ठीक बात नहीं है। और फिर उसके ऊपर इस किस्म का गज़ब का घटिया किस्म को प्रोपेगेंडा करना इस्लामी टच देने के लिए, ये उससे भी ज़्यादा घटिया बात है। ठीक है, अब आ जाए जे मुज़ाकरात की हम बात कर रहे थे। मुज़ाकरात मैंने आपको जैसे बताया कि बिल्कुल ख़त्म हो चुके हैं, सिर्फ इसकी अनाउंसमेंट होना बाकी है। लेकिन जो अनाउंसमेंट है वो भी ऐसे नहीं होगी कि जी मुज़ाकरात ख़त्म हो गए। असल में मैं आपको बताऊं, हुकूमत को, हुकूमती बेंचेस को बहुत ज़्यादा वट है, गुस्सा बहुत है इनको पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इनकी मुज़ाकराती कमेटी पे। असल गुस्सा बहुत सी वजह है उसकी, ज़ाहिर बात है, लेकिन एक रीसेंट वजह तो ज़ाहिर बात है ये है कि जो आर्मी चीफ साहब की सिक्योरिटी के हवाले से मुलाकात हुई गंडापुर साहब से, और उस मुलाकात के अंदर गौहर खान मौजूद थे, और फिर वो मुलाकात जिस तरीके से इमरान खान ने उसका भांडा फोड़ा, जिस तरीके से उसको एड़ा बन के पेड़ा खाने की कोशिश की, जिस तरीके से उसको मार्केट किया, जिस तरीके से ये तासुर देने की कोशिश की कि भाई जी साड़ी तो गल हो गई है, तो पता नहीं कितने कितने हो गई है और ऑल इज सेट और बहुत जल्दी खुशखबरी आएंगी, उसको लेके हुकूमत जो है वो बहुत गुस्से में है। सिर्फ इस चीज़ को लेकर नहीं, इस चीज़ को भी लेकर के बहुत गुस्से में है कि एक तरफ हुकूमत को इतनी बातें सुनाते हैं, इतनी बातें सुननी पड़ती हैं, ऊपर से जो मुतालबात इनके आते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो कमेटी है उन्होंने तो लिख करके इनको मुतालबात दे दिए, अब हुकूमत ने लिख करके उनका जवाब देना है। और मैं आपको बता रही हूँ, बड़े वसूख से बता रही हूँ कि ये PTI को एक बहुत बड़ा सरप्राइज़ मिलने वाला है, ये जो झटका होगा हुकूमत की तरफ से। क्योंकि जब बात आती है इमरान खान को एग्जीक्यूटिव ऑर्डर के ज़रिए बाहर करने की, तो सॉरी, एब्सोल्युटली नॉट, नहीं हो सकता, ये हुकूमत का जवाब है, ये मैं आपको पहले बता रही हूँ। जब बात आती है कि जी बाकी कैदियों को एग्जीक्यूटिव ऑर्डर के ज़रिए रिहा किया जाए, तो इसका जवाब है सॉरी, एब्सोल्युटली नॉट, नहीं हो सकता। जब बात आती है 9 मई और 24 से 26 नवंबर वाले वाक़े के ऊपर कमीशन बनाने की, जुडिशल कमीशन बनाने की, तो 9 मई के ऊपर जो PTI कमीशन बनाने का मुतालबा कर रही है और जिसके ऊपर PTI ने अल्टीमेटम दिया है कि अगर कमीशन नहीं बना तो हम चौथी बैठक में नहीं बैठेंगे, तो भाई कमीशन तो नहीं बनेगा। मैं आपको मैं उसके अंदर ना एक टेक्निकल इशू है, मैं आपको बता देती हूँ क्या। 9 मई के ऊपर जो PTI कमीशन का कह रही है वो GHQ हमला केस या 9 मई के वाक़े पे नहीं कह रही है, वो कह रही है 9 मई के ऊपर आप ये जुडिशल कमीशन बनाएं कि उसके नतीजे में इमरान खान को क्यों गिरफ्तार किया गया। तो भाई उसके ऊपर कमीशन बनाने के लिए GHQ पर जो हमला हुआ, जो फौजी तनसीबात पर हमला हुआ, जो सानेहा हुआ, क्या उस पर कमीशन नहीं बनता? लेकिन उस पर कमीशन PTI को नहीं चाहिए। PTI को सिर्फ ये चाहिए कि जी इमरान खान को अरेस्ट किया गया, उसके ऊपर कमीशन बनाए। फिर 24 से 26 नवंबर का ये जो कमीशन बनाना चाहते हैं उसके ऊपर उन्होंने हर डिटेल के ऊपर, इंटरनेट क्यों बंद हुआ, जख्मी कितने थे, मरे कितने, कहाँ से फायरिंग हुई, कहाँ से नहीं हुई, कौन से रास्ते बंद थे, हर चीज़ के ऊपर उनको। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, सबसे ये एक लीगल एस्पेक्ट जो मैं आपको बता रही कि जिन केसेस, जिन वाक़यात के, जिन मुकदमात के जो केसेस अदालतों में चल रहे होते हैं, क्या सुप्रीम कोर्ट के सीनियर जजेस या सुप्रीम कोर्ट से रिलेटेड लोग उसके ऊपर एक जुडिशल कमीशन बना सकते हैं? नहीं हो सकता ना, क्योंकि मामला तो सब जुडिस है, मामला तो अभी जुडिशरी के पास है, मामला तो अभी कोर्ट में है। तो जब तक कोर्ट्स उसके ऊपर फैसला नहीं देती तब तक इसके ऊपर कोई कमीशन बनाना ये बिल्कुल वैसे ही मांग है। और जो कि काफ़ी फ़नी है, वो इसलिए काफ़ी फ़नी है क्योंकि वकील हजरात भी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तो मेजरली डोमिनेटेड है वकील हजरात से, और फिर भी वो इस तरह की डिमांड्स करते हैं। एंड लास्ट बट नेवर द लीस्ट,
वो जो ख्वाब दिखाए जा रहे हैं कि ट्रम्प साहब ने ओथ ले लिया है, जब तक कि मैं वीडियो बना रही हूँ उनका ओथ हो चुका है, और ओथ लेने के बाद भी प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका होने के बावजूद भी अभी तक इमरान खान अडयाला में है, और अभी तक ना कोई फ़ोन आया है, ना कोई ट्वीट आई है, ना कोई जिक्र हुआ है, अभी तक ऐसा कुछ नहीं हुआ। मेरी नाकिस राय में जो प्रेसिडेंट ट्रंप हैं वो बहुत जल्दी इमरान खान का जिक्र करने भी नहीं वाले, और जब करेंगे तो वो ये करेंगे भी नहीं कि अडयाला का दरवाज़ा खोल दो और इमरान खान को बाहर निकालो। ये आई नो ये सारी बातें वो हैं जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बहुत बुरी लगेंगी। अच्छा, एक और बात भी उनको बहुत बुरी लगेगी कि गवादर एयरपोर्ट का बाकायदा तौर पर अब आगाज़ हो चुका है, और इसलिए भी बहुत ज़्यादा बुरी लगेगी क्योंकि गवादर एयरपोर्ट जो CPAC का मंसूबा है उसी का एक शूट आउट था, और उसी की मतलब एक ऑफ शूट आप कह लें कि शूट है उसी का ही एक हिस्सा है, और ये वही CPAC है जिसको बंद किया गया, जिसको रोल बैक करने की कोशिश की गई इमरान खान के दौर में, और सिर्फ कोशिश नहीं की कि बल्कि रुक गए, मतलब पैसे वैसे नहीं दिए गए, उसके ऊपर कोई काम नहीं हुआ। लेकिन अब बाकायदा तौर पर तो ये भी एक बहुत बुरी खबर होगी PTI के लिए। आई नो कि जो अच्छी खबरें हैं पाकिस्तान और पाकिस्तानियों के लिए वो PTI और PTI के दोस्तों के लिए बिल्कुल भी अच्छी खबर नहीं है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि हम फैक्ट रिपोर्ट करना बंद कर दें, और इसका ये हरगिज़ मतलब नहीं है कि हम इनको हकीकत से आगाह करना जो है बंद कर दें। तो जी 20 जनवरी भी गुजर गई, अब 24 जनवरी तक होपफुली हुकूमत इनको अपना जवाब लिख करके दे देगी। लेकिन एट द सेम टाइम हुकूमत का ये इंटरेस्ट भी है कि किसी ना किसी लेवल के ऊपर जो बातचीत है वो होती रहनी चाहिए। अब मुझे नहीं पता कि इस बातचीत को हुकूमत अब किस तरह से कंटिन्यू करेगी, या फॉर दैट मैटर PTI और इमरान खान इसको किस तरह से कंटिन्यू आगे करेंगे, क्योंकि ना कमीशन बन रहे हैं और ना ही एग्जीक्यूटिव ऑर्डर के ज़रिए लोग जेल से बाहर आ रहे हैं। अब इसके अलावा और क्या मांग हो सकती है, या क्या कोई तीसरा रास्ता निकल सकता है जिससे इंगेज करे, क्योंकि इनको इंगेज रखना है, और इसलिए नहीं रखना है कि ये कोई बड़े ज़बरदस्त लोग हैं और इनको इंगेज करना चाहिए, इसलिए इंगेज रखना है क्योंकि कहीं ना कहीं एक विंडो बातचीत के लिए शुरू करनी है। पाकिस्तान में मैं ये जानती हूँ कि पाकिस्तान की जो सियासी तारीख़ है उसका ये हिस्सा रहा है कि यहाँ पर लोग माइनस होते हैं। नवाज शरीफ को माइनस किया गया, इमरान खान माइनस हैं अभी, पार्लियामेंट्री सियासत से तो बिल्कुल माइनस है, लेकिन इनको दूसरी सियासत से, जो अमली सियासत और जो जेल में बैठी सियासत है, उससे भी माइनस होना है, और वो माइनस होने में थोड़ा सा टाइम लगेगा लेकिन हो जाएंगे। तो अगर पाकिस्तान की तारीख को देखें तो लोग माइनस होते हैं, और अब बारी इमरान खान की है, क्योंकि जब बाकी लोग माइनस हो रहे थे जैसे नवाज शरीफ, तो उसका इमरान खान ने अपना बहुत भरपूर किरदार अदा किया। वो तो मैं कहूँ कि नवाज शरीफ की किस्मत अच्छी थी, या नवाज शरीफ ने कुछ काम ऐसे किए, और इमरान खान की इनकॉम्पिटेंस इतनी ज़्यादा थी कि ये सब चीज़ें मिल मिला करके नवाज शरीफ माइनस होते होते भी प्लस हो गए। लेकिन अगर मैं इमरान खान की बात करूं तो यहाँ पर एज ऑफ नाउ मुझे प्लस वाली सूरत हाल तो कोई नज़र नहीं आ रही, माइनस वाली सूरत हाल है, और इसको मज़ीद माइनस करेंगे, और वो इसलिए माइनस करेंगे क्योंकि जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो पार्लियामेंट्री चैप्टर है, वो चैप्टर जो कि पार्लियामेंट में है, जो कि असेंबलीज़ में है, वो भी ये मानता है, चाहे पब्लिकली उसका इतराफ़ करे या ना करें, कि जो इमरान खान का ट्विटर अकाउंट जो बोलता है, और जो इमरान खान साहब जो कभी कभी मुग़ल्लज़ात पता नहीं किस ज़ूम में बैठ करके बोलना शुरू कर देते हैं और बताना शुरू कर देते हैं, और जिस तरह के वो अपने तौर पर सियासी हथकंडे इस्तेमाल कर रहे हैं, उसका पार्टी को कोई फ़ायदा नहीं हो रहा, बल्कि उल्टा नुकसान हो रहा है, और इमरान खान को तो खैर नुकसान हो ही रहा है। तो बहुत से ऐसे लोग जो पार्लियामेंट में मौजूद हैं PTI की तरफ से, वो ये समझते हैं कि जो इमरान खान जो भी कर रहे हैं वो ठीक नहीं कर रहे। इसलिए जब अपने लोग ही साथ मिल जाएं तो बंदे को माइनस करना आसान होता है, तो तब किसी और की ज़रूरत, किसी तीसरे बंदे की, किसी दुश्मन की ज़रूरत ही नहीं होती। PTI का यही हाल है, PTI को किसी दुश्मन की ज़रूरत नहीं है। PTI अपने डिज़ास्टर और अपना कला कमा करने के लिए खुद ही बहुत काफ़ी है। तो खैर अभी के लिए इतना ही। लाइक करें, सब्सक्राइब करें, आपसे अगली वीडियो में मुलाकात करते हैं।